जाती हुई सर्दी अक्सर गला खराब करती है और सर्दी जुकाम आम बात है। आज की जो रेसिपी है वो स्वाद के साथ सर्दी जुकाम से बचाएगी और इसमें मौजूद आयरन आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। तो इस रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना फूड एंड मूड किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ 1 केजी मठा ले लिया। इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला दिया है। ये हल्का सा खट्टा मठा है, तो इसमें हम छना हुआ बेसन डाल रहे हैं आधा कटोरी। तो थोड़ा थोड़ा डालेंगे जिससे कि है ना इसमें लम्स ना हो। अच्छे से मिक्स करेंगे और ये देखिए हमारा बेसन मठे में बहुत अच्छे से घुल गया है, बिल्कुल भी लम्स नहीं है। इसको अभी हम साइड से रख देंगे। तो यहाँ हमने कढ़ाई ले ली। कढ़ाई में हमने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी मस्टर्ड ऑयल में ही बनती है, बहुत अच्छी बनती है, तो आप मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ कीजिएगा। तो आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई डाल भुनने देंगे। इसमें आप फ्रेंड्स लहसुन अदरक का भी यूज़ कर सकते हैं। सर्दी जुकाम है तो ज़रूर कीजिएगा। थोड़ी सी हमने कड़ी पत्ते डाल दिए, हल्दी पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा और डाल दिया हल्दी पाउडर। भुनने देंगे हल्दी को। मैंने थोड़ी सी पालक ले ली थी। पालक को 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करके इसको कट कर लिया था। तो पालक डाल दी कढ़ाई में, अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक इसका कच्चापन नहीं निकल जाए। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। धनिया पाउडर डालना भूल गई थी मैं। तो ये देखिए जो पालक है उसकी क्वांटिटी भी कम हो गई और अच्छे से फ्राई भी हो गई है, कच्चापन निकल गया है। ये मैंने करीब 2 मिनट तक इसको फ्राई किया है। तो अब इसमें हमने जो मठा घोला था ना वो डाल देंगे और इसको अब हम रेगुलर चलाते रहेंगे जिससे कि मठा हमारा फटेगा नहीं। एक उबाल आने तक इसको हमें रेगुलर चलाना है। तो थोड़ा सा मठे को हिला करके डाल देंगे जिससे कि नीचे बेसन बैठ जाता है वो भी आ जाएगा साथ में। तो हमने थोड़ा सा बर्तन में पानी ले लिया है और बर्तन को क्लीन कर लेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं और इसको हम रेगुलर चलाएंगे। और इसमें अभी हम नमक ऐड नहीं करेंगे जब तक इसमें एक अच्छा सा उबाल नहीं आ जाएगा। नमक को हम बाद में डालेंगे। नमक डालने से अभी हमारा मठा है ना वो फट जाएगा। और ये देखिए कढ़ी में अच्छा सा उबाल आ गया है। तो इसको अभी हम 2 मिनट धीमी आंच पर ही पकाएंगे जब तक इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम नहीं हो जाती है, क्योंकि अच्छे से बेसन पक जाएगा और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। तो इसको हम पकने देते हैं थोड़ी देर। और ये देखिए फ्रेंड्स जो क्वांटिटी है वो कम हो गई है, थोड़ी सी थिक भी हो गई है। फ्रेंड्स उबाल आने के बाद इसको मैंने टोटल 1.5 मिनट धीमी आंच पर पकाया है। तो इसमें अब हम नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट और सेहत के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो इसको अब हम आधा मिनट और पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 पिंच हींग डाल दी है। तो इसको मैं अभी आधा मिनट और पका लूँगी। आइए तड़के की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स इस कढ़ी को आप सर्दी जुकाम में गर्मा गर्म पी लीजिए तो आपकी सर्दी में आपको आराम मिलेगा, क्योंकि पका हुआ बेसन और पालक सर्दी में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। मैंने यहाँ 1 चमचे में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, 2 चम्मच ऑयल है। तो इसमें हम जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी हींग डाल दी है हमने, 2 हरी मिर्च कट करके डाल दी है, 2 लाल मिर्च को भुनने देंगे। तड़का हमारा रेडी हो गया है। तो कढ़ी में हम तड़के को डाल देते हैं और उसको तुरंत ढक देंगे जिससे तड़के की जो खुशबू है वो पूरी कढ़ी में अच्छे से आ जाए। वाह, ये देखिए हमारी कढ़ी बनकर के रेडी हो गई है। गैस को ऑफ कर दिया है हमने। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यदि आप मेरी वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और यदि आप वीडियो को Facebook पर, Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, साथ में लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स इस कढ़ी को आप चावल के साथ, चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। और अचार हो साथ में तो खाने में और ही स्वाद बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स यदि आप अचार की रेसिपी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आगे ऐसी ही सिंपल या डिलीशियस रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।